नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के गरीबी के बारे में। अब देखिए, दो ही इंसान अपने आप को बनाया है गरीबी बेच के। पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय वाले और दूसरे नंबर पे आते हैं अपने खेसारी भैया लिट्टी चोखा वाले। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खेसारी लाल यादव कहीं इंटरव्यू दे रहे हों और अपने गरीबी का रोना ना रोएं। कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो यादव भी बोल ही देते हैं ताकि लोगों का सपोर्ट मिल जाए। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि खेसारी लाल यादव कितने गरीब थे। फिर मेरी शादी हो गई तो थोड़ा और गरीबी में ही शादी हुई मेरी। फिर लिट्टी चोखा हम और हमारी वाइफ ओखला शहर एक है दिल्ली में, ओखला जगह। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चाना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे। मैं जादव कुल का बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। गरीबी की शुरुआत करते हैं खेसारी लाल यादव का इनके जन्म से। जन्म खेसारी लाल यादव का 1985 में हुआ। महीना था मार्च। जब इनके मम्मी ने इनको जन्म दिया तो इनका घर बारिश की वजह से ढह गया था और उस क्षेत्र में बाढ़ भी आया था। बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद। और तब जाके हमारे बाल खेसारी इस बिहार के पवित्र धरती पे जन्म लिए। लेकिन दोस्त, आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बात बता दें कि खेसारी लाल यादव का जन्म मार्च में हुआ था और मार्च में बारिश नहीं होता है। मान लेते हैं अगर बिहार में हो भी जाता है तो राजस्थान में तो नहीं होता है। पैदाइश हुई थी आपको राजस्थान में। क्या बोला तूने? अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि मुकुट भाई ये बताओ कि इससे गरीबी का क्या कनेक्शन है। तो हम आपको बता दें कि जो इंसान अपने जन्म के बारे में सच ना बोलता हो वो और किसी चीज़ के बारे में क्या ही सच बोलेगा। लेकिन फिर भी बात गरीबी की हो रही है तो होगी, और बात करते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो बाइक कंपनी का नाम है उसका नाम एस्कॉर्ट बाइक है। तस्वीर देख के ये पता चलता है। दोस्तों, आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे एस्कॉर्ट बाइक इन इंडिया तो आपको गूगल बाबा बताएंगे कि इस बाइक का जन्म जो है वो इंडिया में 1983 में, यानी कि 1983 के सन में इसको कंपनी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये गाड़ी बस 6 साल चला और 1989 में इसका कंपनी ने विसर्जन कर दिया और इसी गाड़ी का दूसरे नाम से लॉन्च किया जिसका नाम था RX 100। आपके अगर पिताजी और आपके चाचा को देखा जाए तो यहाँ से पता चलता है कि आप इतने भी शाही परिवार के नहीं थे कि जिस साल गाड़ी लॉन्च हुआ उसी साल आप खरीद लें। मतलब 2-3 साल का समय आपके परिवार को इस गाड़ी को खरीदने में लग गया और जिस साल आपका जन्म हुआ आपके घर में उसी समय ये गाड़ी आई। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जन्म उस समय हुआ था और आपको पता नहीं था कि गाड़ी खरीदाया भी है कि नहीं खरीदाया है। पहल का पूजा यही गाड़ी के हुई, ओकरा बाद में सब गाड़ी के पूजा होला। आपको कहानी सुनाया गया था कि आपका जन्म यहाँ हुआ तो घर ढह गया था तो मार्च में बारिश आया था। थोड़ी मर्यादा रखिए दोस्तों, उस समय अगर इस गाड़ी की कीमत की बात करें तो 15,000 रुपये इसकी कीमत थी। इतना पैसा में आप उस समय अपने गांव में 2 बीघा जमीन खरीद सकते हैं जिसकी कीमत आज कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होती ही। दोस्तों, ये कहानी उस समय की थी जब खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ। अब बाल खेसारी बड़े हो चुके हैं और अब इनके पिताजी की स्थिति ये है कि ये सड़ा हुआ प्याज मंडी से लेके आते हैं। सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना तो उनको फ्री में मिल जाता था और उसमें से बचा हुआ गुद्दा निकालते हैं, उसको काट काट के चना के साथ फेरी लगाने जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में कमाई खेसारी लाल यादव के पिताजी की होती होगी 50 रुपये पूरे दिन का। दोस्तों, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये बाल खेसारी हैं और इनका उम्र 90 की दशक के समय का ही ये तस्वीर है। मतलब उसी समय की जब खेसारी लाल यादव के पिता 50 रुपये पूरे दिन का कमाते थे। ये तस्वीर उस समय खींची गई है जब एक फ़ोटो खींचने का 500 से 600 रुपया चार्ज लगता था। दोस्त, उस समय ये इतना महंगा इसलिए था क्योंकि कैमरा मिलना बड़ा मुश्किल था और उस समय किसी का फ़ोटो खिंचवाना बड़ा रेयर चीज़ हो जाता था और उस समय खेसारी लाल यादव ने ये फोटो खिंचवाया था। दोस्तों, अब इसको सुनने के बाद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके चाचा ने फोटो खिंचवा दिया होगा, तुम क्यों खेसारी लाल यादव के पीछे पड़े हो। तो हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के सातू भाई को खेसारी लाल यादव के मम्मी ने पाला था। मतलब खेसारी लाल यादव के चाचा की स्थिति तो और। खैर, आगे बढ़ते हैं और बाल खेसारी की कहानी ले चलते हैं उनके शादी पे। बाल खेसारी अब बड़े हो चुके हैं और इनकी शादी भी तय होने लगी है। लेकिन खेसारी लाल यादव की गरीबी है जा ही नहीं रही है। गरीबी ना हो गया, खेसारी लाल यादव के गाने का व्यूज हो गया।
अबे साले जा ही नहीं रहा है, बार बार ऐड लगवाना पड़ रहा है। खैर आइए हम भी ऐड लगाते हैं। देखो दोस्त, अगर आप बिहार में रहते हो तो आपको तो ये पता होगा कि बिहार का एक ऐसा सिस्टम है कि अगर आपके पास औकात ना हो तो अपनी बेटी तो क्या, इंसान आपको एक ढेला तक ना दे। लेकिन खेसारी लाल यादव का शादी जिस जमाने में हुआ था, उस जमाने में आप 40,000 में 1 बीघा खेत खरीद सकते थे और खेसारी लाल यादव को इतना दहेज दिया गया था। 40,000। दोस्त यहाँ पे और लोगों की बात तो छोड़ दो, आप ये बताओ कि आप अपनी बहन या फिर बेटी की शादी उस घर में करना चाहोगे जिसका बाप फेरी लगाता हो, जिसका बेटा आवारा हो, घर ढह गया हो और स्थिति इतनी बद से बदतर हो कि बाप के पास इतना पैसा ना हो कि वो सही प्याज खरीद के लेके आए ताकि उसको चना में मिला के बेचे। वैसे घर में क्या आप आज के ज़माने में भी, आप कितने भी गरीब होइएगा तो शादी करना चाहिएगा, वो भी 40,000 रुपया दे के? अगर 1% भी आप अपने बहन या फिर बेटी से प्यार करते होंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि 40,000 में इससे बहुत अच्छा ऑप्शन 2021 में भी मिल सकता है। तो फिर इन महाराज ने कैसे कर लिया इतना ज़्यादा दहेज लेके शादी? जरूर इनकी औकात उस समय रही होगी, तब जाके खेसारी लाल यादव का शादी इस तरीके से हुआ कि इनको 40,000 रुपया दहेज मिला, इनको सोने की सिकड़ी मिली और बर बरियाती का स्वागत भी बड़े धूमधाम से हुआ। 40,000 और कुछ और अब खेसारी लाल यादव की शादी हो चुकी है कंप्लीट। अब खेसारी लाल यादव अपने जाते हैं पत्नी के साथ दिल्ली, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ओखला एक जगह है। वहाँ पे जाते हैं खेसारी लाल यादव 40,000 रुपया लेके अपने बीवी के साथ 2012 में। फिर लिट्टी चोखा हम और हमारी वाइफ, ओखला शहर एक है दिल्ली में, ओखला जगह, संजय कॉलोनी एक जगह है। आज भी उस मिट्टी को जाता हूँ जब भी दिल्ली, तो उस मिट्टी को प्रणाम करके जाता हूँ मैं। तो वहीं पे बेचते थे हम लोग, तो 1 साल तक मेरी वाइफ और मैं लिट्टी चोखा बेचते थे। सीरियसली, मतलब 40,000 रुपया होने के बाद आप अपनी बीवी से काम करवा रहे हैं ठेला पे, मतलब शर्म आना चाहिए आपको। शादी के बाद जन्म होता है कृति यादव का, लेकिन उससे पहले कुछ जो समय रहता है उसमें खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, जैसे 25,000, 11,000, 18,000, इस तरीके की तमाम नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन इनकी सफलता कृति के आने के बाद, जो कि आज कृति यादव बन चुकी हैं, उनके बाद इनका एक गाना वायरल होता है, टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, और उसके बाद इनको पूरा बिहार जाने लगता है और इनकी किस्मत में 4 चांद लग जाती है और ये खूब तहलका मचाते हैं पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया जहान में। और उसके बाद की कहानी और उसके बाद की सच्चाई तो आपके सामने है कि किस तरीके से गरीबी का रोना रोते खेसारी लाल यादव आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हर एक इंटरव्यू में अगर वो गरीबी का नाम या फिर यादव का नाम ना ले तो उनको लगता है कि नहीं कुछ तो छूट रहा है। दोस्त, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट में हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। अगर आप गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, तो खेसारी लाल यादव के गरीब वाले बात को सुन के मोटिवेट होके आप अपने घर का इम्पोर्टेंट पैसा गाना, फिल्मी दुनिया में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोगों के पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है। आप एक चीज़ नोटिस किए हैं, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, चाहे वो मोदी जी हो तब, चाहे वो धोनी जी हो तब, चाहे सचिन जी हो तब, चाहे खेसारी जी हो तब, सब कोई गरीबे रहता है। मतलब कुछ इस लेवल का गरीब रहता है कि पता नहीं, मतलब जितना सक्सेसफुल होता है सब गरीबे रहता है। लेकिन ये सब सिर्फ कहानी बनाई जाती है ताकि लोगों का सिंपैथी मिले, क्योंकि देश में गरीब बहुत ज़्यादा है और गरीब की सिंपैथी जब मिलती है तो आदमी खूब ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए वो लोग सिर्फ सिंपैथी लेते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के पास शुरू से ही बहुत अच्छा खासा पैसा था, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा। हमें उम्मीद है कि आप अपना महत्वपूर्ण पैसा फालतू के जगहों पे नहीं लगाएंगे। अगर आपको नाचने, गाने या फिर बजाने का शौक है तो सही प्लेटफॉर्म चुनें। आपके अंदर टैलेंट है तो ही आप आगे बढ़ें। और सबसे मज़ेदार तो ये यूट्यूब है। यूट्यूब पर अपने गाने को अपलोड करें, किसी म्यूजिक कंपनी के चक्कर में ना पड़े। आपको जहाँ पैसा देना पड़े वो क्या ही आपके टैलेंट को पहचानेगा। अपने से सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें, किसी एक कहानी को सुन के विश्वास ना करें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।